हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 11th बिजनेस स्टडी की एक अगली क्लास, जिसके अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 की क्लास 2 में। टॉपिक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं ली तो पहले प्लीज़ फर्स्ट क्लास ले, पहले लिस्ट में जाए, फर्स्ट क्लास ले, और फर्स्ट क्लास लेने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अगर मैं सिंपली बात बोलूँ तो एक एक्टिविटी का डिपेंड करता है आपका मोटिव क्या है, आप किस मोटिव से किस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने किसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया और वो एक्टिविटी का जो मेन मोटिव है वो मोटिव है आपका प्रॉफिट कमाना, तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का आपका मेन मोटिव है प्रॉफिट ना कमाना, सोशल पर्पस के लिए काम किया है, तो वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। लाइक है ना टीचर, एक टीचर, मैं टीचिंग कर रहा हूँ एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं एक रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हूँ। आपको बता दूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सर मैंने एक स्कूल के अंदर पढ़ाया, वहाँ पर पढ़ाने का मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मेन मोटिव है वहाँ से सैलरी पाना, उस सैलरी से मैं अपना घर चलाऊँगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या है? टू गेट द सैलरी, पैसा कमाना है ना भैया। तो वो क्या है मेरे लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट यू सपोज मैं झुग्गी झोपड़ियों में जाके एक बोर्ड टांग लूँ, ठीक है जी, और सारे गरीब बच्चों को इकट्ठा करके मैं बोलूँ बेटा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सही में पढ़ाना चाहता हूँ, अगर कभी मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं सही में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो अगर मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला कि बेटा कंप्लीटली फ्री है, कॉपी भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, बुक्स भी हम देंगे, हम खाली पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो क्या होगा हमारे लिए? वो क्या होगा? काम तो टीचिंग ही है, पर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है पैसा ना कमाना, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना। सर पर्पस मेरा स्कूल में भी एजुकेशन देना ही है, पर स्कूल में एजुकेशन के बदले में एक रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है मेरा, पर यहाँ पे रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड नहीं है मेरा। ठीक है जी। तो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने को बोलूँगा मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए कर रहा हूँ। समझ में आती है बात? तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इट डिपेंड अपॉन द मोटिव ऑफ द एक्टिविटी। बिल्कुल करेक्ट, वही वर्ड लिखा हुआ है। एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है, डिपेंड किस पे करता है? उसके मोटिव पे डिपेंड करता है। हम लोग बोलते हैं अगर मोटिव आपका ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक बार ना थोड़ा डिफरेंस पढ़ा देता हूँ आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो चलते हैं बेटे आगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत छोटा सा पॉइंट है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो हमने बोला इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या फ़र्क है, इस बेसिस पे एक बार फटाफट समझ लेते हैं। पहला क्या बेसिस है मेरे पास? मोटिव। मेन तो यही है ना भाई। अगर मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, अपनी वेल्थ को क्रिएट करना। मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, वेल्थ को क्रिएट करना। वेल्थ क्रिएट करने का मतलब क्या होता है भाई? वेल्थ क्रिएट का मतलब होता है पैसे से पैसा बढ़ाना। बिजनेस में 10 लाख लगाए थे, उसके क्या 20 लाख बना दिए, 30 लाख बना दिए, 40 लाख बना दिए, उसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएट करना। बिजनेस में कितने लगाए थे? 10 लाख, 10 के कितने बना दिए? 20 लाख, 20 लाख के कितने बना दिए? 30 लाख, 30 लाख से कितने बना दिए? 40 लाख। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्थ क्रिएशन। अगर आपका मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना और अपनी वेल्थ को क्रिएट करना, तो आप क्या काम कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका काम कोई सोशल काम करना है या फिर साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना है किसी को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड चलते फटाफट, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के मतलब आपकी उम्मीद क्या है? मनी इनकम इज़ एक्सपेक्टेड। आप चाहते हैं पैसा आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? मनी इनकम इज़ एक्सपेक्टेड। पैसा आ जाए तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर दिमाग को शांति मिले, मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, जहाँ पे पैसा कमाना नहीं चाहते, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्पस, क्रिएशन वेल्थ। मेन पर्पस क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? बिजनेस करने का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्रिएशन वेल्थ। क्रिएशन वेल्थ का मतलब अभी भी ऊपर समझाया मैंने, पैसा बढ़ाना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कर देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिएशन वेल्थ। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन,
नॉन इकोनॉमिक नीड का मेन पर्पज़ क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, खाली दिमाग को शांति देना। किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, अच्छा लगता है। कई लोगों से सुना होगा आपने, वो बोलते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद करके देखो अच्छा लगता है। करके देखना कभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्लड डोनेट करके जिस दिन उठोगे ना उस पलंग से और वो फ्रूटी पी के बाहर निकलोगे तो देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। सो नॉन इकोनॉमिक नीड से क्या मिलता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आगे चल रहे 4th पॉइंट, आउटकम। आउटकम का मतलब क्या है? क्या चीज़ निकलेगी, काम करने से क्या बाहर आएगा। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम होता है प्रोडक्शन करना, गुड्स को बना के बाहर निकालना, सर्विस को बना के बाहर निकालना, बाहर निकाल के किसी को बेच देना, बेच के दोबारा पैसा ही तो आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आउटकम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। यहाँ पे आउटकम क्या है? यहाँ पर ये संत आदमी है भैया, आउटकम पे की बात किसकी करेंगे? हार थक के वहीं आ जाएंगे। मेंटल सेटिस्फेक्शन, दिमाग का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, साइकोलॉजिकल नीड होनी चाहिए। मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द पर्सन हु अंडरटेक दैम। मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उस आदमी को जो ये काम करता है। आउटकम में क्या मिलता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन। कहा था ना मैंने, ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझ लो। मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा आउटकम के अंदर, ब्लड डोनेट करो बाहर निकलो अच्छा लगेगा। मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा आउटकम में। एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हैं आपको खुद पता है बेटा, अभी भी तो डिस्कस किया था एक क्लास पहले। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल क्या क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी ना तो जाके देख लो फटाफट। बिजनेस डिटेल में पढ़ा है, प्रोफेशन डिटेल में पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में पढ़ा है, एक एक चीज़ समझाई है, डिफरेंस भी पढ़ाए हैं। एक बार पढ़ लो, पेपर में आएगा, काम आएगा, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाओ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल क्या है? रिलीजियस एक्टिविटी करना, मंदिर के बाहर भंडारा बांटना, लंगर बांटना, मंदिर में कीर्तन वीर्तन करना, ये सब क्या है? रिलीजियस एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या भंडारा बांटने के बाद लोगों से बोलते हो कि भंडारा ले ले, चल निकाल 2 रुपये? नहीं मांगते ना पैसा। कीर्तन में लोगों से बोलते हो क्या, आंटी जी आ गए आप, नमस्ते आंटी जी, चलो पैसे निकालो, कीर्तन में आए हो हमारे यहाँ पे। रिलीजियस एक्टिविटी क्या होती है? सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पेरेंटल, माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, ठीक है, बच्चे को पालने का पैसा लेते हैं क्या? चल बेटे तेरे को पाल पोस के 5 साल का कर दिया, 5 साल के हो गए 50,000 रुपये, अब आगे नहीं पालूंगा। अगर आगे 10 साल तक के हो जाएंगे 10 लाख रुपये पहले वो एडवांस जमा करा दे। होता है ऐसा? नहीं। पेरेंटल एक्टिविटी क्या है? एक प्रकार की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। सोशल, समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है जी, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो, ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हो, किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है जी, नदियाँ साफ़ कर रहे हो, कूड़ा उठा रहे हो सड़क से, तो ये सारे क्या हैं? सोशल एक्टिविटीज़ के काम हैं, ठीक है। तो एक सोशल काम यार मेरे कहने पे कर लेना, अगर मान रहे हो मेरी बात तो पेड़ पौधे लगा दो यार थोड़े से, ठीक है ना, आपके बच्चों के फ्यूचर के काम आ जाएंगे। और कहीं घूमने फिरने जाते हो ना बेटा, तो ना थोड़े से जो बीज होते हैं ना, बीज, वो थोड़ा कलेक्ट करके ले जाया करो, ठीक है। तो जैसे ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो ना, थोड़ा नीचे फेंक दिया करो। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बस से नीचे फेंक दिए, जंगल में फेंक दिए, कहीं पर भी, वो बीज जो है ना वो अपने आप पेड़ पौधे बन जाएंगे। आपको पालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पल जाएंगे। एक सोशल काम आपका अपने आप हो जाएगा। अब इस सोशल काम से आपको क्या मिलेगा? साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी, ठीक है ना। आपको अच्छा लगेगा कि यार हमने किया है, ये पेड़ पौधे सारे हमने लगाए हैं, ठीक है जी। तो ख़त्म होती है हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैक्सिमम शेयर कैसे करना है? मैक्सिमम फैला दो यार, आग लगा दो, शेयर कर दो, ठीक है। और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए, ठीक है। अगली वीडियो बड़ी शानदार है बिज़नेस के ऊपर, ठीक है जी। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, गुड बाय।